हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सादी सलवार का किस तरीके से मेजरमेंट लेना है ये हमने देख लिया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका सारा मेथड समझा दिया है कि आपको किस तरीके से बेल्ट निकालना है, बेल्ट आपको कितना रखना है, आपकी सलवार का नीचे वाला पार्ट आपको किस लेंथ का कट करना है और कितना आपको इसमें आपका क्रॉस पॉइंट आप किस तरीके से निकालेंगे, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आपने हमारी इसकी थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पूरी थ्योरी मैंने आपको उसमें परफेक्टली पॉइंट टू पॉइंट समझा दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। और उस वीडियो के थ्रू हमने अपने जो मेजरमेंट्स निकाले हैं, ये हमारे मेजरमेंट्स हैं। इस तरीके से हमें हमारा जो क्रॉस पॉइंट है 8.54 पर आया था। ये हमारा बेल्ट के बिना है। बेल्ट में जो हमारा क्रॉस पॉइंट होगा, बेल्ट को माइनस करके हमने ये क्रॉस पॉइंट निकाला है। उसके बाद में लेंथ हमने निकाली है, तो इसमें लेंथ हमारा बेल्ट की लेंथ माइनस की हुई है। सिर्फ नीचे वाला जो पार्ट हम कट करेंगे वो हमारा 35 इंच का कट करेंगे। बॉटम राउंड हमने हमारा निकाल लिया है। जितना हमने अपना बॉटम राउंड रेडी लिया था उसमें हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड की है। 7.5 हमारा आया है। मार्जिन हम इसमें बाद में जब हम अपनी अभी कटिंग करेंगे तब उसमें ऐड कर लेंगे। और जो हमने अपनी फुल लेंथ किस हिसाब से निकाली थी, जो आपकी फ्लोर लेंथ है, अगर आप सलवार, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि फ्लोर लेंथ आपको अपनी लेनी है। और अगर आप इससे थोड़ी सी कम रखना चाहते हैं तो 1 या 1.5 इंच आप माइनस भी कर सकते हैं। बट हमें अपनी सलवार लॉन्ग ही चाहिए, इसलिए हमने पूरी फ्लोर लेंथ ली थी। उसमें से हमने अपने बेल्ट को माइनस किया था और प्लस हाफ इंच हमने हमारा जो सिलाई में मार्जिन जाएगा उसके लिए ऐड किया था। और प्लस 1 इंच हमने इसमें कैनवास का किया था। जो हम नीचे वाला पार्ट कट करेंगे उसकी लेंथ हमने इस तरीके से निकाली थी। तो हमारी जो लेंथ आई थी वो 35 इंच आई थी। और क्रॉस पॉइंट हमने किस तरीके से निकाला था, क्रॉस पॉइंट, अब हमने अपना क्रॉस पॉइंट किस तरीके से निकाला था। हमारा ये क्रॉस पॉइंट का फॉर्मूला था हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ पर हमने अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड किया था माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच। अब हिप राउंड हमारा जितना भी होगा यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है। अगर आपका हिप राउंड 30 to 44 इंच तक है तो आपको 4 इंच प्लस करना है। 44.25 से लेकर अगर 50 तक आपका हिप राउंड है तो आपको 3 इंच प्लस करना है इस वाली जगह पर। और अगर 50.25 से लेकर 60 तक आपका हिप राउंड है तो आपको 2 इंच यहाँ पर ऐड करना है। अगर 60.25 से लेकर आपका कितना भी प्लस है हिप राउंड तो आपको यहाँ पर प्लस 1 इंच ऐड करना है। इस तरीके से हमने अपने क्रॉस पॉइंट को निकाला था। तो हमारा जो हिप राउंड था 40.5 था, इसे हमने 4 से डिवाइड किया। इसमें हमने प्लस हमारा जो हिप राउंड आया था इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आया था, तो हमने इसमें प्लस 4 इंच यहाँ पर ऐड किया है। और माइनस 6.58 जो हमारा है ये बेल्ट वाला हिस्सा है, तो बेल्ट को हमने इसमें से माइनस किया प्लस हमने इसमें 1 इंच ऐड किया। तो हमारा जो क्रॉस पॉइंट आया वो हमारा 8.54 आया इस तरीके से। और हमने बॉटम राउंड हमारा निकाला, तो जितना भी आपका रेडी आपने मेजरमेंट लिया था बॉटम राउंड के लिए उसमें हमने 2 से उसे डिवाइड किया तो हमारा 6.5 आया था। इसमें हमने प्लस 1 इंच का लूजिंग ऐड किया तो हमारा जो बॉटम राउंड आया 7.5 इंच आया। अब हम इसमें जो मार्जिन ऐड करेंगे वो जब हम कटिंग करेंगे तब उस समय उसमें ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से हमने अपनी सभी मार्किंग्स निकाल ली है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें फैब्रिक को फोल्ड किस तरह से करना है। अभी पहले मैं आपको पेपर पर बताऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद में मैं आपको फैब्रिक को भी फोल्ड करना बताऊंगी। इस तरीके से हमने ये पेपर लिया है। मान लीजिए कि ये हमारा फैब्रिक है और इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है हमारा मीटर के अकॉर्डिंग है और ये वाला जो पार्ट है हमारा विड्थ के अकॉर्डिंग है। विड्थ मतलब पना भी कह सकते हैं आप इसे। जो फैब्रिक का आपका पना होता है उसे विड्थ कहते हैं। विड्थ मतलब आपके कपड़े की चौड़ाई और मीटर का मतलब होता है आपके कपड़े की लंबाई। लंबाई के हिसाब से अब आपको पहले ये चेक करना है कि आपका फैब्रिक प्लेन है या फिर कुछ प्रिंट है। अगर आपके फैब्रिक में लाइनिंग या फिर प्रिंट होगी, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके फैब्रिक में इस तरीके से लाइनिंग्स है तो आपको अपने फैब्रिक को लाइनिंग के अकॉर्डिंग फोल्ड करना होगा। तो अगर लाइनिंग वाला फैब्रिक आपका है तो उसे आप किस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले तो आपको मीटर के अकॉर्डिंग एक बार उसे इस तरीके से फोल्ड करना होगा, उसके बाद में आपको उसे इस तरीके से फोल्ड करना होगा। तो ये आपका जो फैब्रिक है
4 फोल्ड में हो जाएगा। बट अगर आपके फैब्रिक में कोई भी लाइनिंग नहीं है और प्लेन आपका फैब्रिक है तो उसे आप इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको अभी करके बताया। पहले आप मीटर के अकॉर्डिंग उसे फोल्ड करें, उसके बाद में आप इसे इस तरीके से फोल्ड करें। अगर आपके फैब्रिक में कोई भी पैटर्न नहीं है तो इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। और एक और पैटर्न तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो आपका मीटर वाली साइड है, इस तरीके से आप मीटर वाली साइड में भी इस तरीके से करके आप डबल फोल्ड कर सकते हैं। आपको ये देख लेना है कि किस साइड से आपको इसे फोल्ड करने से आपकी सलवार में ज़्यादा घेर आ जाएगा, उस हिसाब से आपको अपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। अगर आपका फैब्रिक प्लेन है तो, अगर आपके फैब्रिक में लाइनिंग या फिर कोई भी पैटर्न बना हुआ है तो आपको उसे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना होगा। अब हम अपने फैब्रिक को मीटर के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करेंगे। हमारा फैब्रिक प्लेन ही है बट फिर भी हम उसे मीटर के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करेंगे। तो हम उसे पहले एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके बाद में उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और अब हम सबसे पहले अपने फैब्रिक में क्या करना है, जब भी हम ये हमारा फोल्डिंग वाला साइड है तो हम अपनी सलवार को जब मार्किंग करेंगे तो जो ये हमारी चारों ओपन वाली साइड है वहाँ से हम मार्किंग करेंगे अपने फैब्रिक पर। तो सबसे पहले तो आपको इस तरीके से जो आपका सारी ओपनिंग वाली साइड है वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अपने फैब्रिक को स्ट्रेट करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ से अपना पूरा जितना भी कपड़े में घेर आएगा सारा घेर लेंगे और यहाँ से हम अपने क्रॉच पॉइंट को मार्क करेंगे। इस तरीके से हम अपने क्रॉच पॉइंट को यहाँ पर मार्क करेंगे। पहले हम अपने क्रॉच की लेंथ मार्क करके जितनी भी आपकी क्रॉच लेंथ आएगी वहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमारी क्रॉच लेंथ है, मान लीजिए जो हमारी ये क्रॉच लेंथ हमारी 8.75 आई थी। तो इस तरीके से आप मान लीजिए कि हमने ये 8.75 पर मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मार्क करने के बाद इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद में हमने जो ये क्रॉच को बाहर राउंड देने के लिए किस तरीके से लेना था ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से हमें इसे 3 इंच रखना था। तो यहाँ से हम 3 इंच अंदर की तरफ, ये हमने 3 इंच अंदर की तरफ मेज़रमेंट लिया है। सिर्फ आपको मानना है क्योंकि हमारा ये फैब्रिक नहीं है, फैब्रिक पर हम इसे मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और ऊपर से हम इस तरीके से इसे स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम अपनी गोलाई का शेप दे देंगे। ये हमारा क्रॉच पॉइंट इस तरीके से इसमें हम मार्क करेंगे। उसके बाद में हम नीचे वाली जो हमारी साइड होगी वहाँ पर हमें अपने बॉटम राउंड की मार्किंग करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमारी जो लेंथ होगी, मान लीजिए हमारी जो ये लेंथ है 35 इंच हमें इसकी लेंथ कट करनी है। तो इस तरीके से हमने ये 35 इंच पर, इस तरीके से हमने इसे 35 इंच पर मार्क कर लिया। अब यहाँ से हमारा बॉटम राउंड कितना था, 7.5 इंच था। तो अंदाज से हम इस तरीके से 7.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं और 1.5 मतलब 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। उसके बाद में इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे। पहले तो हम इस लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं। अब जो मार्किंग हमने ये मार्जिन सहित की है, इस मार्किंग को हम अपने क्रॉच पॉइंट वाली लाइन के साथ इस तरीके से मिला देंगे। एज इट इज़ इसी तरीके से हमें अपनी सलवार को फैब्रिक पर कट करना है। और जो आपका ये साइड में से फैब्रिक निकलेगा यहाँ से हम अपने बेल्ट को कट करेंगे। अब मैं आपको इसे कट करके बता देती हूँ। तो इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। क्रॉच पॉइंट हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा और ऊपर से हमारा जो फैब्रिक हमें स्ट्रेट करना है वो इस तरीके से कट होगा। तो ये हमारे जो सलवार के दोनों पैर इस तरीके से कट हो जाएंगे और हमारा क्रॉच पॉइंट हमें फिर इस तरीके से हमने अपने सलवार के दोनों पार्ट्स को कट करना है और हम बाद में अपने क्रॉच पॉइंट्स को इस तरीके से आपस में स्टिच करेंगे। अब मैं आपको इसे फैब्रिक पर कट करना बताती हूँ कि हमें इसे फैब्रिक पर किस तरीके से कट करना है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपको अपना फैब्रिक कितना लेना है। तो जब हम सिंपल सलवार बनाते हैं तो हमारा फैब्रिक 2 मीटर या 2.25 मीटर का होता है, जो हमारे सूट के कपड़े के साथ आता है। इतने कपड़े में हमारी सादी सलवार आसानी से बन जाती है।
अब हम फैब्रिक को फोल्ड करना देखेंगे। हमने अपना ये फैब्रिक को लिया है, ये हमारा पूरा ओपन फैब्रिक है। पहले हम इसे मीटर के अकॉर्डिंग इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड हो गया है। इसके बाद में हमें इसे 4 फोल्ड करना है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। हम इसे पहले चेक करेंगे, हमारा ये बराबर इसे फोल्ड होना चाहिए, कॉर्नर्स हमारे। इस तरीके से आपको अपने फैब्रिक को परफेक्टली सेट करना है। इसके बाद में अभी हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड में है, इसे आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम इसे 4 फोल्ड करेंगे और हम इसे इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम फोल्ड कर सकते हैं। अब हमारा जो फैब्रिक है, इस तरीके से फोल्ड करने पर हमारे फैब्रिक में ज़्यादा प्लेट्स आएंगी, इसीलिए हम इसे इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। चौड़ाई हमें ये चेक कर लेनी है कि कहाँ से हमारी प्लीट्स इसमें ज़्यादा आएंगी। यहाँ से हमारी प्लीट्स इसमें ज़्यादा आएगी, तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम अपने मेजरमेंट्स चेक कर लेंगे। उसके बाद में आपको सबसे पहले ऊपर की साइड में इस तरीके से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है और फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद में हमें अपने क्रॉस पॉइंट को मार्क करना है, तो हमें पूरा फैब्रिक में चुन्नट चाहिए। तो इस तरीके से पूरा फैब्रिक हम नीचे तक लेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी लेंथ को मार्क करेंगे। सबसे पहले तो अपनी फुल लेंथ को हमें मार्क करना है। तो इस तरीके से जो हमारी नीचे वाले पार्ट की लेंथ थी 35 इंच थी। बॉटम हमने इसमें कैनवास की मार्जिन हमने अपना सारा मार्जिन इसमें ऐड कर लिया है, तो हमें 35 इंच पर ही मार्किंग करनी है। दूसरी साइड से भी हम 35 इंच पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद में दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें इस साइड में हमारी बॉटम राउंड की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो बॉटम राउंड आया था 7.5 इंच का आया था, तो इस तरीके से हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद में 1.5 इंच का हम यहाँ से मार्जिन लेंगे। अब दूसरी साइड जो है हमारी, वहां पर हमें अपने क्रॉस पॉइंट की मार्किंग करनी है। साइड पर हमें अपने क्रॉस पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो क्रॉस पॉइंट है, हमारा क्रॉस पॉइंट 8.54 पर आया था, तो हम 8.5 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इसके बाद में ये जो हमने क्रॉस पॉइंट की मार्किंग की है, इस मार्किंग को हमें अपनी नीचे वाली मार्किंग के साथ मिला देना है। इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे, इस मार्किंग पर रखेंगे और इस मार्किंग तक सेंटर में पहले हमें मार्क कर लेते हैं। उसके बाद में हम अपने स्केल से लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देंगे। इस तरीके से हम बीच में पहले हमने एक मार्किंग कर ली। अब हम स्केल से दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। हमें सबसे पहले यहाँ से अपने क्रॉस पॉइंट के राउंड शेप को देना होगा। उसके बाद में हम ये वाली मार्किंग करेंगे। तो हमें क्रॉस पॉइंट का राउंड शेप कितना देना है, ये हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग देखना है। तो हमारा जो हिप राउंड है 39.25 to 49 के बीच में आता है, तो हमें 3 इंच का क्रॉस पॉइंट लेना होगा। तो यहाँ से हम 3 इंच अंदर की तरफ पहले मार्क करेंगे इस तरीके से। ऊपर से भी हम 3 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हमें दोनों मार्किंग्स को आपस में मिलाते हुए बॉक्स बनाकर तैयार करना है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। पहले हम अपने क्रॉस पॉइंट का शेप देंगे। तो यहाँ से हमें 3 इंच अंदर की तरफ ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद में हमने 3 इंच पर एक बॉक्स बनाकर तैयार किया है। ऊपर से भी हमने 3 इंच लिया है, नीचे से भी हमने 3 इंच लिया है। अब ये जो आपकी लाइन आई है, इस लाइन का आपको सेंटर करना है इस तरीके से, और सेंटर पॉइंट से हमें इस तरीके से राउंड शेप इसमें देना है।
हमारे क्रॉस पॉइंट का हमारा ये शेप होगा। तो जो आपकी लाइन का सेंटर आएगा वहां से आपको इसमें गोलाई देना शुरू करना है। अब यहां से हमें इसे नीचे तक स्ट्रेट मिला देना है। इस तरीके से हमने पूरी मार्किंग, हमारी जो क्रॉस पॉइंट की मार्किंग थी उस मार्किंग को हमने अपने बॉटम राउंड के साथ मिला लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, हमारी जो ये कटिंग की वीडियो थी हमारी थोड़ी सी स्किप हो गई है, हमने इसे कटिंग कर लिया है। और जो भी हमने मार्किंग्स की है एज इट इज हमें अपनी मार्किंग को कट कर देना है। इस तरीके से हमने अपनी मार्किंग को कट किया है। और जो यहाँ से हमारा ये फैब्रिक बचेगा इसमें से हमें अपने बेल्ट को निकालना होगा। इस तरीके से हमने अपने दोनों पार्ट्स को कट कर लिया है, जिस तरीके से मैंने आपको पेपर पर कट करके बताया था। हमारा ये नीचे के दोनों पैर इस तरीके से कट हो चुके हैं। अब हमें अपने बेल्ट को कट करना है। तो इस फैब्रिक में से हम अपने बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट में हमारे जॉइंट भी आ सकता है। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होगा तो आपको जॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, बट हमारा ये फैब्रिक थोड़ा कम है तो हम इसमें जॉइंट से इसे अटैच करेंगे। अब हमें अपने बेल्ट की लेंथ को कट करना है। तो बेल्ट की लेंथ हम किस अकॉर्डिंग कट करेंगे? तो आपको बेल्ट को हमेशा, हमने अपना वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लिया है, बट वेस्ट राउंड के हिसाब से हमें अपने बेल्ट की लेंथ कट नहीं करनी। हमारा जैसे ये बेल्ट है, इसकी लेंथ जो होगी इसे हमें अपने जो हिप राउंड है उसके अकॉर्डिंग इसे कट करना होगा। क्योंकि अगर हम इसे वेस्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो जो हमारा हिप से क्रॉस होकर जाता है सलवार, तो हिप के यहाँ पर हमें फंस जाएगा। इसीलिए ये वाला जो हम बेल्ट की लेंथ लेंगे इसे हमें अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग लेना है। लंबाई मतलब लेंथ, बेल्ट की लेंथ हमें कितनी रखनी है, जो भी आपका हिप राउंड है उसमें आपको +5 इंच का लूजिंग ऐड करना है। क्योंकि सलवार हमारी नॉर्मली लूज ही रहती है, तो हम 5 इंच इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो बेल्ट है प्रॉपर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने बेल्ट को कट करना है। तो हमारा जो हिप राउंड है 40.5 है, हम इसमें 5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 45.5। तो हम किस तरीके से कट करेंगे? ये हमारा जो फैब्रिक है 4 फोल्ड में है हमारा, तो हमें जो हमने मेजरमेंट निकाला है इसे 4 से डिवाइड करना है। हमने 4 फोल्ड में रखा है तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 45.5 को 4 से डिवाइड करने पर 45.5 को 4 से डिवाइड करें, क्योंकि हम 4 फोल्ड में इसे कट कर रहे हैं इसीलिए 4 से डिवाइड करना है। अगर आप अपने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखेंगे तो आपको उसमें 2 के अकॉर्डिंग इसे कट करना है। और चौड़ाई हमें पता है हमें इसकी कितनी रखनी है। जो हमने अपने बेल्ट की चौड़ाई रखी थी, हमारे बेल्ट की चौड़ाई देख लेते हैं एक बार। हमारे बेल्ट की चौड़ाई हमें 7.83 रखनी है। लेंथ हमारी इसे 4 से डिवाइड करने पर जो आएगी वो लंबाई आएगी, लेंथ। तरीके से 45.5 को 4 से डिवाइड करने पर हमारा 11.37 आएगा। तो हमें 11.37 इसकी लेंथ को रखना है और विड्थ 7.83 रखनी है। तो हम इसमें इसे मार्क करेंगे हमारे फैब्रिक पर। इस तरीके से हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ हमें 11.37 करनी है। तो जिस भी साइड में आपकी लेंथ आएगी आपको कर लेनी है। हमारी लेंथ यहाँ से नहीं आ पाएगी तो इस तरीके से हमें ब्रॉडनेस इस तरीके से निकालनी है। तो ब्रॉडनेस हमारी 7.83 है। तो हमें इस तरीके से पहले तो हम 11.37 पर मार्क करेंगे। इस तरीके से हमने 11.37 पर मार्क किया है और यहाँ से हमें 7.83 पर मार्क करना है। तो इस तरीके से 7.83 पर मार्क करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें 7.83 पर मार्क करना है और यहाँ से हम 11.37 पर मार्क करेंगे और हम सभी को आपस में मिलाएंगे जो भी मार्किंग्स हमने की है। इस तरीके से हमें अपनी सभी मार्किंग्स को आपस में मिला लेना है। ये हमारा बेल्ट 4 पार्ट्स में कट होगा। इसे हमें चारों साइड से स्टिच करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फैब्रिक यहाँ पर कम था। अब हम इसे कट कर लेते हैं।
इस लाइन को भी हम कट कर लेंगे। यहाँ नीचे से भी हम इसे कट करेंगे। तो ये आपका जो फोल्डिंग में फैब्रिक है इसे पहले आप कट कर लें। और इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। इस तरीके से हमारे बेल्ट के 4 पार्ट्स कट हुए हैं, इन्हें हमें स्टिच करना है। इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग करने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बेल्ट को बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो बेल्ट है हमने 4 पार्ट्स में कट किया था। तो पहले हम इसे 2 साइड से स्टिच करेंगे। उसके बाद में साइड में हमें अपने मार्जिन को निकाल कर मार्किंग करके उसके बाद में इसे साइड से स्टिच करना है। पहले हम इसे सेंटर में से स्टिच कर लेते हैं। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे स्टिच करना है। तो हम हाफ इंच के मार्जिन पर मार्किंग कर लेंगे। सभी साइड्स में हमारा हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरीके से आप हाफ इंच की लाइन ड्रॉ कर लें। इस साइड में भी हमें हाफ इंच का मार्जिन लेना है और बाकी की सभी साइड्स में हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लें और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें अपनी मार्किंग्स को इस तरीके से मिलाकर स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना है। अगर आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करना चाहते हैं तो आपको जितना भी मार्जिन आपने लिया है इसी तरीके से मार्किंग करके ही आपको सारे स्टिचिंग करनी है, तभी आपकी परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग इसमें आएगी। सारा मार्जिन हमें एक्स्ट्रा हटाकर इसे स्टिच करना है। इस तरीके से दूसरी साइड में भी हाफ इंच का मार्जिन लेकर मार्क कर देंगे। अब जिस साइड में हमें अपने नाड़े के लिए ओपनिंग रखनी है उस साइड से हमें इसे डबल फोल्ड करना होगा। तो एक साइड हमें इसे थोड़ा सा ज़्यादा हमें स्टिच करना होगा क्योंकि हमारा फोल्ड में जाएगा। तो इसे हमें 0.75 इंच पर मार्क करना है क्योंकि हम इसे 2 बार फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का ओपनिंग होगा। बाकी सभी साइड्स हमें एज इट इज़ इसमें स्टिच करना है। अब हमने जो भी मार्किंग की है सभी मार्किंग पर हमें स्टिच करना है। तो हम पहले बाकी दूसरी साइड्स में जहाँ स्टिच करनी है उन पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से हम नॉर्मली इस पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से जो हमारी मार्किंग है उस पर एज इट इज़ हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी हम स्टिच करेंगे। तो जो हमारी मार्किंग है उसी पर आपको स्टिच करनी है। 2 सिलाई हम इस पर लगा देंगे ताकि हमारी ये पक्की सिलाई हो जाए। जितना आपने स्टिचिंग के लिए इसमें मार्जिन छोड़ा है उतने मार्जिन पर ही आपको सिलाई लगानी है। अब आपको इसे ओपन करना है और जो ये सिलाई का मार्जिन है इसे आपको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा अंदर की तरफ से भी ये फिनिशिंग से बनकर तैयार हो। इस तरीके से हमारा ये दोनों साइड से फिनिशिंग से बनकर तैयार होगा। इसी तरीके से हमने जो दूसरी सिलाई लगाई है इसे भी हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर भी स्टिच कर देंगे। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करें और इसके ऊपर सिलाई लगा दें जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है कि हमारे यहाँ पर धागे ना निकले। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं। अब हमें इसमें इस तरीके से अपनी नाड़ी वाले हिस्से को बनाना है। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। ये हमारे साइड, ये जो स्टिचिंग हमने अभी लगाई थी ये हमारे साइड्स में चली जाएंगी और ये हमारे बैक पार्ट में आएगा। तो पहले हम बैक पार्ट को स्टिच कर लेंगे।
जिस तरीके से हमने इस साइड को स्टिच किया है उसी तरीके से हमें बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। अब हमारा ये बेल्ट इस तरीके से हमारा सभी साइड से स्टिच हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसके फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है। तो पहले आप अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे मार्क कर लें। जितना भी आपको बेल्ट रेडी चाहिए पहले हम मार्क करेंगे। हमारा यहाँ पर बेल्ट थोड़ा सा फैब्रिक थोड़ा सा कम था, इसीलिए बेल्ट हमारा थोड़ा कम आया है, बट कोई इशू नहीं। हमने इसमें मार्जिन ज़्यादा ऐड किया है तो हमें इसके फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्किंग है उस पर हमें इस तरीके से एक स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पर हम एक ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसे अभी हमें इसमें अभी हमारी जो नाड़ी है उसके लिए इसमें जगह बनानी होगी, इसीलिए हम इस पर एक ही सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। उसके बाद में आपको जो आपने सिलाई लगाई है उसे इस तरीके से ओपन करना है और इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। इस तरीके से इसकी सिलाई को हम ओपन करेंगे और दोनों के मार्जिन को अलग अलग करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। इस तरीके से प्रेस लगाने के बाद जो हमने ये मार्जिन लिया है इसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी प्रेस लगा लेनी है। दूसरी साइड के मार्जिन को भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए प्रेस लगाएंगे। तरीके से प्रेस लगाने के बाद हमें इसकी किनारी पर एक सिलाई लगानी है। दोनों साइड में हमें ये स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हमने जिस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड किया है इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड्स में हम स्टिच करेंगे। अब हम इस तरीके से यहीं से इसे पलटाएंगे और दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये स्टिचिंग आएगी। बाहर से हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी और अंदर से ये इस तरीके से फिनिशिंग से बनकर तैयार होगी। इसके बाद में हमारा ये जो बेल्ट है हमें ऊपर से फोल्ड करना है। तो जितना भी बेल्ट हमें रेडी करना है इसे मार्क कर लेंगे और बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरीके से पहले हमारा जो 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिया था उसे फोल्ड करना है। उसके बाद में 0.75 इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। इसके बाद में हम इस पर प्रेस लगाएंगे। इस तरीके से जो हमने अपना 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की साइड में लिया था उसे आप फोल्ड करके इस पर प्रेस लगा लें। पीछे की साइड से भी हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है। इस पार्ट को हम इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से जहां तक ये फोल्ड होगा इसे फोल्ड कर लेंगे। प्रेस से सेट करने से हमारा ये बराबरी के साथ फोल्ड होगा और बिल्कुल फिनिशिंग इसमें बनकर तैयार होगी। फिनिशिंग से हमारा बेल्ट बनकर तैयार होगा, इसीलिए हमें इसी तरीके से इसे करना है। अब आपने इसे अंदर फोल्ड करने के लिए जितना भी मार्जिन लिया था उतना आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड करें। 0.75 हमने लिया था तो 0.75 पर मार्क करेंगे। इस तरीके से 0.75 पर हम मार्क करेंगे। इस कॉर्नर पर भी हमें 0.75 पर मार्क करना है। यहाँ पर भी हम 0.75 पर मार्क कर देंगे। इसके बाद में हमें सभी मार्किंग्स को इस तरीके से आपस में मिला लेना है। अगर आप ये मार्जिन ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम था इसीलिए हम इसे थोड़ा सा कम ही अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी मार्किंग करनी है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये फैब्रिक ज़्यादा हो रहा है तो आप उसे कट कर दें।
इस तरीके से सभी मार्किंग्स को मिलाएंगे। अब हमने जो मार्किंग की है उसे इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस करेंगे। नीचे से जो भी आपका अनइवन फैब्रिक हो उसे कट करके सेट कर लो। अब हमें इस पर स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से प्रेस लगाने के बाद इस पर हमें स्टिच कर देनी है। कॉर्नर पर हमें सिलाई लगानी है। तरीके से इस पर हम स्टिचिंग करेंगे। जहां पर आप स्टिच स्टार्ट करें वहां पर आप पक्की सिलाई लगा लें। उसके बाद में पूरे राउंड में स्टिच करेंगे। प्रेस लगाने से आपको इसे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, यह अपनी जगह पर अपने आप ही सेट हो जाएगा और आपका फिनिशिंग के साथ ये फिनिशिंग के साथ आपका ये फोल्ड हो जाएगा। अगर आप इस पर प्रेस नहीं लगाते हैं तो कहीं से ज़्यादा या कहीं से कम भी ये फोल्ड हो सकता है, इसीलिए पहले प्रेस इसमें लगा लें। वापस हम इसे यहाँ पर पक्की सिलाई लगाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसे स्टिच किया है। अब आपको इसमें नाड़ी कहाँ पर डालनी है, जो हमने ये इस तरीके से फोल्ड किया था, इसे आप इस तरीके से थोड़ा सा ओपन करेंगे और कटर से इसके थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये आपकी जो नाड़ी वाला पोर्शन इसके अंदर से आ जाएगा इस तरीके से। और अगर आपने 2 पार्ट्स में ही बेल्ट को कट किया है तो जो इसका ये वाला सेंटर है यहाँ पर आपको कट्स लगाने हैं, ताकि आपको पता चले कि इसकी साइड में कहाँ पर साइड्स हैं। हमारा जो है यहाँ पर स्टिचिंग ऑलरेडी की हुई है, तो हमें पता है कि हमें कहाँ पर इसकी सेंटर लेना है। अब हमें इसका नीचे वाले पार्ट को स्टिच करना है। बेल्ट को हम अभी साइड में रखते हैं। ये इस तरीके से हमें अपने बॉटम पार्ट को लेना है और जो हमारा म्यानी वाला हिस्सा है, दोनों हिस्सों को हम आपस में इस तरीके से स्टिच करेंगे। एक हमें ये वाला पार्ट लेना है और एक दूसरा वाला पार्ट लेना है और इस तरीके से दोनों के म्यानी वाले हिस्से पर स्टिचिंग करनी है। इसमें जो हमने ये 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हमारे साइज के अकॉर्डिंग लिया था, तो आपको इसमें म्यानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका वैसे भी प्रॉपर यहाँ से फिटिंग में आएगा, इसमें कोई भी आपको खिंचाव नहीं होगा। इस पर भी आप 2 सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से अपने बॉटम के दूसरे म्यानी वाले हिस्से को भी आपस में जोड़ेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसे जोड़ें तो एक पैर को दूसरे वाले पैर के साथ ही जोड़ना है, दोनों को आपस में स्टिच नहीं करना है। इस तरीके से हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमें अपने पार्ट्स को स्टिच करना है और हमारा बॉटम पार्ट हमने इस तरीके से कंप्लीट किया है और बेल्ट वाला हिस्सा हमारा इस तरीके से होगा। अब जो भी हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम इस तरीके से चुन्नट देकर अपने बेल्ट के साथ में फिक्स कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पैर का साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको छोटा सा कट लगा लेना है। दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे। सेंटर से दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हमें इसमें कट लगाना है। इस तरीके से सेंटर को मिलाते हुए हम कट लगाएंगे। जो म्यानी वाले हिस्से हैं हमारे बराबरी से हमें रखना है। और आप चाहें तो जो आपने ये म्यानी वाला हिस्सा लिया है इसे भी इस तरीके से अंदर की तरफ, हमने जैसे ऊपर की तरफ सिलाई लगाई थी, इसमें भी आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंटरलॉक भी कर सकते हैं। हम इसमें ये सिलाई नहीं लगाएंगे, बाद में हम इसमें इंटरलॉक कर देंगे। इसके बाद में जो हमारी म्यानी वाली साइड है वहाँ से हमने जो 3 इंचेस का मार्क लिया था, यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क करेंगे।
जो हमारा ये पार्ट हमने 3 इंच का यहाँ से लिया था, तो ऊपर भी हमें 3 इंच मार्क करना है। 4 फोल्ड में करते हुए आपको ये मार्किंग करनी है, क्योंकि ये जो 3 इंच पर हम मार्क कर रहे हैं इसे हमें स्ट्रेट ही हमारे बेल्ट के साथ में अटैच करना है। बाकी का जो हिस्सा है उसमें हम प्लीट्स लेंगे। तो इस तरीके से इस हिस्से को पहले हमें एज इट इज इसमें स्टिच करना है। तो हम अपने बेल्ट से इसे मेजर कर लेंगे। इस तरीके से इसके सेंटर वाले पार्ट जो हमारा हमने नाड़ी वाला हिस्सा जिस पार्ट में बनाया है उस साइड में हमें इसी तरीके से 3 इंच पर मार्क करना है। दोनों साइड में हमें ये मार्किंग करनी होगी इस तरीके से। ये आपके साइज के अकॉर्डिंग हमने जो मार्किंग की थी वो वाली मार्किंग है। आपके हिप के अकॉर्डिंग हमने ये मार्क कर क्रॉच पॉइंट जो बाहर निकाला था उस मार्किंग को हमें करना है। जितना आपका आएगा आपको उतना मार्क करना है। हमने 3 इंच लिया था तो हमने 3 इंच पर मार्क किया है। अब हमारा जो ये वाला फैब्रिक है इसमें हमने जहाँ पर 3 इंच पर ये मार्किंग की है इतना जो हमारा पार्ट है सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हम आपस में साथ में ही स्टिच करेंगे। सॉरी, हमारा ये मार्किंग थोड़ा सा गलत हुआ है, इसे हम ठीक करेंगे। 3 इंच पर ही हमें इसे लेना है। एग्जैक्ट 3 इंच पर हमारा ये मार्किंग आना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये 3 इंच पर आया है। इस साइड पर भी हम 3 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो इतना पार्ट आपको इसमें एज इट इज स्टिच करना है। और बाकी का जो बाहर जा रहा है इसमें हम प्लीट्स लेंगे। तो जितनी भी आपकी प्लीट्स आएंगी सभी प्लीट्स को आपको फ्रंट साइड में ही फेसिंग रखना है। और इस तरीके से आपको पहले इसमें आपको प्लीट्स अटैच करनी है तो फ्रंट साइड आपको रखना है और ऐसे प्लीट्स को अटैच करना है। अब प्लीट्स के लिए हम पहले मार्किंग कर लेंगे। अगर आप मार्किंग करके अपनी प्लीट्स अटैच करेंगे तो आपको बार बार प्लीट्स इसमें डालनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसमें हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हम प्लीट्स डालने के लिए 1 इंच पर मार्क करते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें जो हमने 3 इंच मार्क किया है उससे आगे हमें 1 इंच पर मार्क करना है। इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि वहां तक हमें इसे स्ट्रेट ही स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करने से जो भी आप प्लीट्स लगाएंगे इसमें जो भी प्लीट्स डालेंगे आपकी प्लीट्स सभी बराबरी से आएंगी। इसीलिए हमें ये मार्किंग करके इसे इसमें प्लीट्स डालनी है ताकि हमारी सभी प्लीट्स बराबरी से आए। इस तरीके से दूसरी साइड पर भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस साइड पर भी मार्किंग करनी है 3 इंच की मार्किंग से आगे। अब आपको इसमें प्लीट्स किस तरीके से डालनी है। आपने जो 1 इंच की मार्किंग की है इस 1 इंच की मार्किंग को अपनी दूसरी मार्किंग पर लाना है। उसके बाद में आपको एक मार्किंग को छोड़ना है और दूसरी मार्किंग को उठाकर इस मार्किंग पर लाना है।
उसके बाद में फिर एक मार्किंग को छोड़ेंगे और दूसरी मार्किंग को इसके ऊपर उठा कर लाना। इस तरीके से आपको इसमें प्लीट्स डालनी है। और जो हमारी प्लीट्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि जिस साइड में आपको प्लीट लेनी है सभी प्लीट्स आपकी एक ही साइड फेसिंग होनी चाहिए। उसे हमें फ्रंट साइड में स्टिच करना है। इस तरीके से एक मार्क को उठाना है और दूसरे मार्क पर ले जाकर रख देना है। उसके बाद में हमें एक लाइन छोड़नी है और दूसरी जो 1 इंच की मार्किंग है उसे आगे वाली मार्किंग के ऊपर रख देना है। इसी तरीके से फिर से एक मार्किंग छोड़ेंगे और दूसरी वाली मार्किंग पर इसे इस तरीके से रख कर स्टिच करेंगे। सभी प्लीट्स हमें इसी तरीके से डालनी है। एक मार्किंग छोड़कर दूसरी मार्किंग को उसके ऊपर रख देंगे। साइड्स का आपको ध्यान रखना है, सभी आपकी फ्रंट साइड में ही होनी चाहिए। एक मार्किंग हमने छोड़ी, अब इस वाली मार्किंग पर हमें दूसरी मार्किंग रखना है। एक मार्किंग छोड़कर दूसरी मार्किंग इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से हमारी जो सभी प्लीट्स हैं वो बराबरी से स्टिच होगी। ये जो आपकी 3 इंच वाली मार्किंग है वहां तक ही आपको इसे स्टिच करना है। इस तरीके से हमने अपनी प्लीट्स को सेट किया है। अब हमें दूसरी साइड की प्लीट्स को भी, जैसे हमारी ये इस साइड फेसिंग है तो हमारी जो ये प्लीट्स हैं ये हमारी इस साइड पर फेसिंग आनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारी फ्रंट साइड होगी। दूसरी साइड की प्लीट्स को स्टिच करने से पहले आपको चेक कर लेना है ये हमारा जो एक साइड का हिस्सा है हमारे बेल्ट के सेंटर में स्टिच होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसे चेक कर लेंगे। तो हमारा जो हमने मार्किंग किया था बिल्कुल प्रॉपर हमारा सेंटर पर देखिए आ रहा है और हमारी प्लीट्स भी बिल्कुल बराबर इसमें स्टिच हुई है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी प्लीट्स को अटैच करना है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की प्लीट्स को भी सेट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको 3 इंचेस की मार्किंग तक सभी प्लीट्स को स्टिच करना है। अब आपको इसे अपने बेल्ट के साथ में अटैच करना है। तो आपको पहले चेक कर लेना है कि आपके बेल्ट के ये बराबर है या नहीं। इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर बेल्ट के साथ स्टिच बराबरी से आया है। अब हम इसे किस तरीके से सेट करेंगे, तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसका एक म्यानी वाला हिस्सा इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट साइड है उस साइड में आपकी जो ये टक्स वाली मार्किंग है उस साइड में ही आनी चाहिए। उस वाले हिस्से को आपको फ्रंट साइड के साथ स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम फ्रंट साइड वाले हिस्से को फ्रंट में रखेंगे और फिर स्टिच करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन हमने लिया था तो हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ही हम इसे स्टिच करेंगे। पूरे को हम इसी तरीके से राउंड में स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा आपका छोटा बड़ा है तो एक प्लीट्स आप इसमें एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। पहले आप क्रॉस पॉइंट्स को
क्रॉस पॉइंट्स की जगह पर इन्हें इस तरीके से पिन अप कर लें ताकि ये आपका दोनों बराबरी से ही आए। उस साइड में भी आप इसी तरीके से पिन अप करके ही स्टिच करें। अब हमारा ये यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसमें हम एक छोटी सी प्लीट्स और ले लेंगे। ये जो हमारी प्लीट हमने ली है इसे हम थोड़ा सा कट करके इसी को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा ये प्रॉपर आ जाए। जो हमारी लास्ट वाली प्लीट है उसे हम थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे इस तरीके से। अब आपको दोनों के क्रॉस पॉइंट बराबरी से सेट करने हैं। और इस पर स्टिच कर देना। पूरी गोलाई में हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से आप इसे प्रॉपर सेट करके स्टिच कर लें। अब हमें इसके बॉटम पार्ट को स्टिच करना है तो बॉटम पार्ट में हम कैनवास अटैच करेंगे। हमने इसमें कैनवास के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ था तो हमें इसमें कैनवास को स्टिच करना है। पहले तो हम अपनी सलवार को इस तरीके से रॉन्ग साइड पर रखेंगे। जो हमारी रॉन्ग वाली साइड है इसके बॉटम पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। रॉन्ग साइड में बॉटम पार्ट को रखेंगे। अब हमें अपने कैनवास को लेना है। हमने इसमें मार्जिन 1 इंच के कैनवास की चौड़ाई के हिसाब से लिया था। सबसे पहले हमने इसमें नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लिया था तो इस तरीके से हम 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों साइड से मार्किंग करने के बाद इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमने जो मार्जिन लिया है, जो मार्जिन की मार्किंग की है, इसके ऊपर आपको अपने कैनवास को इस तरीके से रखना है और इसके बराबरी से कट कर लेना है। क्रॉस में अगर आपका आ रहा है तो आपको इसे क्रॉस में ही कट करना है। इसके बाद में आपको इसे प्रेस से इसके ऊपर सेट कर लेना है। प्रॉपर आप इसके ऊपर प्रेस लगाकर इसे सेट कर लें। अब जो आपका 1/2 इंच का मार्जिन है उसे आपको इस तरीके से कैनवास के ऊपर फोल्ड करना है और स्टिच कर और प्रेस लगा लेनी है। अब हमने इसमें 1 इंच का हमारा कैनवास का मार्जिन लिया हुआ था तो हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पट्टी अलग से भी लगा सकते हैं। कैनवास की जो पट्टी आप अलग से इसमें स्टिच करके भी फिट कर सकते हैं। अब हमें इसकी किनारी पर एक सिलाई लगानी है और दूसरी किनारी पर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। पहले हम इसे पिन से सेट कर लेंगे। 2 से 3 पिन्स हम अटैच कर लेंगे और ये प्रेस से सेट करने से आपका जो प्रॉपर इसमें बिल्कुल भी आपको झोल नहीं आएगा, क्रीज नहीं आएगी और बिल्कुल परफेक्ट आपका ये सेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने पिन अप कर लिया है। इसी तरीके से अब दूसरे वाले पार्ट को हमें लेना है और इसे भी रॉन्ग साइड पर ही रखेंगे। अब हम इसमें 1/2 इंच के मार्जिन का निशान लगाएंगे तो एक साइड इस तरीके से दूसरी साइड भी और दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। अब इसकी किनारी जो हमने मार्किंग की है उसकी किनारी पर हमें कैनवास को रखना है। इस तरीके से हम इस पर कैनवास को रखेंगे। हमारा ये रॉन्ग जो हमारा क्रॉस वाली साइड है इस साइड में आएगी तो इस तरीके से आप पहले इसे मेज़र कर लें और इसके अकॉर्डिंग आप इसे कट कर लें। अब हम इसे इस पर सेट करेंगे। इस तरीके से हम इसे इस पर सेट कर लेंगे।
अब जो हमारा मार्जिन है उसे हमें इस कैनवास के ऊपर रखना है और इसके ऊपर भी प्रेस लगा लेनी है। अब इसे हम एक बार और अपने सलवार के ऊपर फोल्ड कर देंगे। अगर आपने इसमें मार्जिन नहीं लिया है नीचे से फोल्ड करने के लिए तो आपको अलग से ही पट्टी लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आपकी सलवार की लेंथ भी कम हो सकती है। अब इसे भी आप अगर चाहें तो पिन अप कर सकते हैं। हम इसमें 2 पिन्स अटैच कर देंगे। अब हम इस पर स्टिच करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर वाले पार्ट पर पहले हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको इसमें कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप डिज़ाइन में भी स्टिच कर सकते हैं, बट हम स्ट्रेट सिलाई इसमें लगाएंगे। 2 सिलाई हम लगाएंगे, सिर्फ एक कॉर्नर पर और एक दूसरे कॉर्नर पर। पिन को हम हटा देंगे। ये स्टिच करते समय आपको ध्यान रखना है कि दूसरी साइड में आपकी बिल्कुल भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये बॉटम है बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ सेट हो चुका है। दूसरी किनारे पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम इसे दूसरी साइड से भी स्टिच करेंगे। तो पहले पिन को निकाल लेते हैं। दूसरी किनारी पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों बॉटम को स्टिच करने के बाद हमें बॉटम राउंड की मार्किंग करनी है। तो हमारा बॉटम राउंड हमने 7.5 इंच पर रखा था, तो इस तरीके से हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से हमें 7.5 इंच पर मार्किंग करनी है और स्टिच लगानी है। और आपकी जो ये म्यानी वाला हिस्सा है दोनों बराबरी से आने चाहिए। आप इसे एक बार मैच कर लें और दूसरी साइड पर भी 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमने इसमें 1 इंच लूजिंग लेते हुए इसकी मार्किंग की थी। हमारा जो फिटिंग राउंड आया था वो 6.5 आया था। हमने 7.5 इंच पर इसकी मार्किंग की है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो आपको इस तरीके से कॉर्नर से इस पर स्टिच करना है और आपकी जो सिलाई है इस तरीके से यहाँ से क्रॉस में जानी चाहिए। धीरे धीरे हमारा जो ये मार्जिन है साइड का कम हो जाना चाहिए स्टिच करते समय, और हमारा जो ये म्यानी वाले पार्ट से दोनों बराबरी से आने चाहिए और स्टिच करते हैं। म्यानी वाले पार्ट के यहाँ से हमने 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया था, तो आपको 1/2 इंच पर ही स्टिच करना है। इस चीज का ध्यान रखें। इस तरीके से धीरे धीरे अपनी स्टिच को बाहर की तरफ लाते जाना है। तरीके से क्रॉस लाते हुए अपने मोहरी के राउंड से मिला देना है। इस तरीके से हमारी ये सलवार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमें कट कर देना है। ज्यादा मार्जिन हमें इसमें नहीं रखना, और अंदर हम इसमें बाद में इंटरलॉक कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड का भी जो बॉटम में एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके स्टिचिंग में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमारी एक चीज़ और इसमें रह गई है, हम इसे पहले सीधा करेंगे। आपको अपनी सलवार को सीधा करना है और जो आपने प्लीट्स लगाई थी इन प्लीट्स को आपको प्रेस से सेट करना है। ये चीज़ आपको पहले करनी है। अब ये हमारी स्टिच हो चुकी है तो प्रेस लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी।
प्रॉपर आपको इसमें प्रेस लगानी है। पीछे की साइड में भी हम प्रेस लगाएंगे। ये हमारा इतना पार्ट बिना प्लीट्स के है। नीचे वाले पार्ट को भी हम इस तरीके से रखेंगे और इस पर भी प्रेस लगा लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी सलवार स्टिच हो चुकी है। इसका हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। इस तरीके से हमारी ये सादी सलवार बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, बिल्कुल प्रॉपर हमारी फिनिशिंग इसमें आई है। प्रॉपर फिटिंग और हमारे जो प्लीट्स है बिल्कुल बराबरी के साथ सेट हुई है। हमारी मोहरी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। कहीं पर भी आपको इसमें क्रीज दिखाई नहीं देगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये सलवार का फाइनल लुक है। इस तरीके से हमारी ये सलवार बनकर रेडी हुई है और जो हमारी प्लीट्स है वो बिल्कुल प्रॉपर सेट हुई है और कम कपड़े में भी हमारी बहुत अच्छी तरीके से प्लीट्स आ गई हैं। इस तरीके से आप भी स्टिच कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।